प्रेग्नेंट हो और कोई कुछ एडवाइस दे रहा है, कोई कुछ एडवाइस दे रहा है, कोई कह रहा है कि स्टेयर्स पे मत चढ़ो, कोई कह रहा है वॉकिंग मत करो, कोई सामान झुक करके मत उठाओ या फिर बेड पर ही लेट जाओ। अगर आपके साथ भी यही वाली सिचुएशन है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। हाय, आई एम डॉक्टर शुचिता बत्रा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, एमेरिटस हॉस्पिटल इन लुधियाना विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 5 प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ एक्सरसाइजेस जो कि हर प्रेग्नेंट मॉम टू बी को पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले इजी और सेफेस्ट एक्सरसाइज तो होती है वॉकिंग। हर दिन एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स ऑफ वॉक आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही कर सकते हो। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में जो लोग वॉकिंग करते हैं उनका मूड अच्छा रहता है। ये जो फीलिंग ऑफ लेजीनेस, डिजीनेस रहती है ना, ये भी बेटर हो जाती है। मोर ओवर आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो मेक श्योर अगर आपको ज्यादा वीकनेस हो रही है तो आप 2 से 3 पार्ट्स में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लें। अदरवाइज बेटर है कि सुबह भी 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें और शाम को भी 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें। इंपॉर्टेंट कैच यहाँ पे क्या है कि कंफर्टेबल शूज पहन करके आपको वॉक करना है ताकि किसी रीजन से भी आप गिरे ना। नंबर 2 है पेल्विक टिल्ट्स। अगर आपको बैक एक हो रहा है या मसल के अंदर स्टिफनेस हो रही है या सिंपली वॉकिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। आप जमीन पर बैठ करके या फिर वॉल का सपोर्ट लेके या फिर योगा मैट के थ्रू आप अपने पेल्विस को जेंटली मूव करते हो। धीरे धीरे करके आप इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों को बढ़ाते हो। जो ये एक्सरसाइज है ना, ये आपकी कोर मसल्स को सपोर्ट करती है, आपको वॉकिंग में हेल्प करती है, स्ट्रेंथन अप करती है, इनफैक्ट इन शॉर्ट नॉर्मल लेबर के लिए प्रिपेयर करती है। और स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपको बैक एक, स्टिफनेस या फिर यूट्रस बड़ा हो जाता है, ऐसे में आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है। नंबर 3 है बटरफ्लाई स्ट्रेच। सिंपल तरीके से आप जमीन पर बैठेंगे, प्रेफरेबली ऑन अ योगा मैट, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे और धीरे धीरे करके अपनी घुटनों को मूव करेंगे। बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, पेन हो रहा है, स्पॉटिंग है या प्रीवियसली मिसकैरेजेस या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हुआ है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। नंबर 4 पे आता है कैट काउ स्ट्रेच। सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बेबी बम्प बड़ा हो जाता है और बैक की मसल स्टिफ हो जाती है, रात को करवट लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए कैट काउ स्ट्रेच बेस्ट है। सिंपली क्या करना है, योगा मैट बिछाइए, जमीन पे आप कैट काउ पोजीशन या ऑल 4 पोजीशन बनाइए और धीरे धीरे करके अपने हेड को स्ट्रेच करिए एंड दोबारा से रिलैक्स करिए। इससे आपकी बैक मसल्स जो होती है उनको रिलैक्सेशन मिलती है और धीरे धीरे करके आपको डिलीवरी के लिए भी स्ट्रेंथ मिलती है। नंबर 5 पे है कीगल एक्सरसाइजेस। देखने में और सुनने में बड़ी ही सिंपल सी लगती है, तो बेसिकली कीगल्स एक्सरसाइज बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती कि वो कैसे करनी है। इसीलिए हमने कीगल एक्सरसाइज के बारे में एक और वीडियो बनाई है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली कीगल एक्सरसाइज की वीडियो का वेट करो। और ऐसी ही प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम के रियल एंड ऑथेंटिक टॉक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में लिखो कि आपको किस तरीके के टॉपिक्स पसंद है।